हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। क्रैक जेई नीट में आप सभी का स्वागत है। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ए बॉल इज अटैच्ड टू द स्ट्रिंग ऑफ लेंथ कैपिटल एल एंड द बॉल इज गिवन वेलोसिटी वी नॉट एट इट्स लोएस्ट पॉइंट। फाइंड द स्पीड ऑफ द बॉल एट पॉइंट बी सी डी एज्यूमिंग दैट द बॉल इज मूविंग इन ए वर्टिकल सर्कल। तो ये हमारे पास क्वेश्चन का डायग्राम गिवन दे रखा है। ठीक है, मैं इसको दोबारा से बनाऊंगा और किन किन पॉइंट पे बनाना है, हमें वेलोसिटी हमें फाइंड आउट करनी है, इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने एक बॉल को, ये हमने बॉल मान लिया, इस बॉल को लोएस्ट पोजीशन से कनेक्ट कर दिया। इस पॉइंट पे ए पॉइंट और इसकी वेलोसिटी है वी नॉट। क्लियर। अब इस चीज़ को समझे। इस बॉल जब ये अल्फ़ा एंगल ट्रैवल करता है, ये कुछ अल्फ़ा एंगल ट्रैवल करेगा, तो जब ये अल्फ़ा एंगल ट्रैवल करेगा तो इसके पास स्पीड कितनी होगी, v1। कितनी होगी, v1 स्पीड। ये ए पॉइंट और ये वाला पॉइंट हो गया बी। अब ये वाला पार्टिकल यहाँ से कुछ इस तरीके के पाथ को फॉलो करता हुआ आ रहा है। क्लियर। इस तरीके के पाथ को फॉलो करता आ रहा है। तो बात आती है कि ये अगर लेंथ एल है, ये वाली लेंथ अगर एल है, ये अगर लेंथ एल है, ठीक, तो ये वाली लेंथ भी कितनी हो जाएगी, यहाँ से लेके यहाँ तक भी लेंथ कितनी हो जाएगी, एल हो जाएगी। मैं क्या करता हूँ, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ इस पॉइंट पे, इस तरीके से यहाँ से, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें तो ये वाली जो लेंथ होगी, ये वाली लेंथ, दिस लेंथ, ये वाला पॉइंट मैंने बोल दिया एम और ये वाला पॉइंट मैंने बोल दिया ओ। क्लियर। तो ये वाली जो लेंथ होगी, दिस लेंथ इज एल कॉस थीटा। ये लेंथ कितनी हो जाएगी, एल कॉस थीटा। अब देखिए, ये वाला जो पार्टिकल है ये कितनी हाइट पे जा रहा है, मान लेते हैं स्मॉल एच हाइट पे। कितनी हाइट पे, स्मॉल एच हाइट पे। तो स्मॉल एच हाइट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एल माइनस एल कॉस थीटा। तो स्मॉल एच की वैल्यू हो जाएगी एल वन माइनस कॉस थीटा। ये हमारी स्मॉल एच की वैल्यू आ जाएगी। अब देखिए, ये वाला पार्टिकल यहाँ से यहाँ पे जा रहा है, यहाँ से यहाँ पे जा रहा है। जब ये वाला पार्टिकल यहाँ से यहाँ जा रहा है तो दो फोर्सेस एग्जिस्ट कर रहे हैं। एक तो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स mg, और दूसरा एक फोर्स और एग्जिस्ट कर रहा है, दैट इज़ द टेंशन फोर्स। ये हमारा टेंशन फोर्स एग्जिस्ट कर रहा है। क्लियर। तो अब आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि वर्क डन बाय टेंशन फोर्स प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी दैट इज इक्वल टू चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी होना चाहिए। और फाइनल काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो हाफ एम वी वन स्क्वायर माइनस हाफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी दैट इज हाफ एम वी नॉट स्क्वायर। क्लियर। अच्छा, एक और चीज़ समझिएगा, वर्क डन बाय टेंशन फोर्स विल बी जीरो, क्योंकि टेंशन फोर्स ड्यूरिंग द होल मोशन, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे अगर मैं पार्टिकल को मान लूँ तो यहाँ पे टेंशन और पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट के बीच में हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो वर्क डन बाय टेंशन क्या हो जाएगा, जीरो बन जाएगा। अब वर्क डन बाय ग्रेविटी की बात करें तो ये वर्क डन बाय ग्रेविटी हो जाएगा, क्योंकि देखिए वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होगा, mg फोर्स नीचे लग रहा है और पार्टिकल डिस्प्लेस वाई डायरेक्शन में ऊपर की ओर हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस एम जी एच, माइनस एम जी एच की जगह क्या लिख सकता हूँ एल वन माइनस कॉस थीटा डेट इज इक्वल टू हाफ एम वी वन स्क्वायर माइनस हाफ एम वी नॉट स्क्वायर। हाफ एम से एम कट गया, एम कट गया, और ये टू इधर आ जाएगा, माइनस टू जी एल वन माइनस कॉस थीटा डेट इज इक्वल टू वी वन स्क्वायर माइनस वी नॉट स्क्वायर। अब देखिए, ये वी नॉट को मैं इधर से इधर उठा के लेकर आता हूँ तो क्या बनेगा, वी नॉट स्क्वायर माइनस टू जी एल वन माइनस कॉस थीटा। यहाँ पे थीटा अगर आप ध्यान से देखें तो थीटा कितना है, अल्फ़ा एंगल है। एक्चुअल में अल्फ़ा एंगल दे रखा है ना, थीटा की वैल्यू कितनी रखी है, अल्फ़ा। तो यहाँ पे मैं कॉस अल्फ़ा लिख सकता हूँ डेट इज इक्वल टू वी वन स्क्वायर। आप यहाँ पे भी अल्फ़ा कर लीजिएगा, यहाँ पे भी अल्फ़ा और यहाँ पे भी अल्फ़ा कर लीजिएगा। क्लियर। तो ये हमारा v1 की वैल्यू आ जाएगी। v1 की वैल्यू आ रही है अंडरूट में वी नॉट स्क्वायर माइनस टू जी एल वन माइनस कॉस अल्फ़ा। तो ये v1 की वैल्यू हो जाएगी। क्लियर बच्चों।
चलिए ये तो हमने बात करी फर्स्ट पार्ट की, वेलोसिटी एट पॉइंट बी, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट पॉइंट बी। ऐसे ही हम फाइंड आउट कर सकते हैं वेलोसिटी एट पॉइंट सी। तो यहाँ देखिए वेलोसिटी एट पॉइंट सी, ये हमें फाइंड आउट करना है। वेलोसिटी एट पॉइंट सी समझिएगा, वेलोसिटी एट पॉइंट सी देखिए, अगर मैं बोलूँ कि ये हमारे पास पार्टिकल है, ये हमारा पार्टिकल है और ये पार्टिकल कहीं यहाँ बन जा रहा है, पहुँच रहा है, तो ये वाला पार्टिकल वर्टिकल से ये वाला एंगल बनेगा, वो बीटा एंगल बनेगा। क्लियर? ये क्वेश्चन में बोला गया है कि जब पार्टिकल इस पोजीशन पे पहुंचेगा वर्टिकल से, क्लियर, तो उस कंडीशन में इसके पास वेलोसिटी क्या होगी। यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी कितनी दे रखी है इस पार्टिकल की, दैट इज वी नॉट। कितनी दे रखी है, वी नॉट। और आपको बोला गया है कि यहाँ सी पॉइंट पे, तो सी पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी है, v2। सी पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी है, v2। अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें, तो थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पे ये वाली लेंथ भी कितनी होगी, l, और ये वाली लेंथ है l। अगर मैं इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डालूँ यहाँ पे, तो ये वाली लेंथ हो जाएगी l cos बीटा। अब देखिए पार्टिकल जो है वो इनिशियल पोजीशन से कितनी हाइट पे जा रहा है, तो ये हाइट पे, ये वाली हाइट पे जा रहा है, ये h हाइट पे जा रहा है, और ये h हाइट कितना हो जाएगा, l प्लस l cos बीटा। तो h की वैल्यू कितनी जाएगी, l 1 प्लस cos बीटा। क्लियर? अब वर्क डन बाय ग्रेविटी, यहाँ पे क्या होगा, जब ये वाला पार्टिकल यहाँ से यहाँ जा रहा है तो वर्क डन बाय टेंशन और वर्क डन बाय ग्रेविटी, दो चीज़ों की वजह से हम वर्क डन की बात करेंगे, क्योंकि दो ही फोर्स लग रहे हैं, दो ही फोर्स लग रहे हैं, तो हम इन दोनों की बात करते हैं। तो वर्क डन बाय टेंशन प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी दैट इज इक्वल टू चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें तो mg फोर्स लग रहा है नीचे की ओर और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इसका ऊपर की ओर, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी हो जाएगा माइनस mgh, और वर्क डन बाय टेंशन हो जाएगा जीरो। क्यों? क्योंकि हमेशा, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे बॉडी को मान लिया, तो टेंशन फोर्स सेंटर की तरफ लग रहा होगा स्ट्रिंग के अलोंग, और इसका डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा, तो वर्क डन बाय टेंशन हमेशा ही जीरो होगा। ठीक है, ये चीज़ तो समझ आती है। अब फाइनल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी के लिए हमारे पास वेलोसिटी कितनी दे रखी है, v2, हमें v2 निकालना है, माइनस हाफ एम वी नॉट स्क्वायर। अब देखिए माइनस, ये m से m कट गया और ये 2 इधर आ जाएगा, 2gh दैट इज इक्वल टू v2 स्क्वायर माइनस वी नॉट स्क्वायर। ये वाली टर्म इधर ले आता हूँ, दैट इज वी नॉट स्क्वायर माइनस 2gh, h की वैल्यू कितनी हो जाएगी, l 1 प्लस कॉस बीटा दैट इज v2 स्क्वायर, दैट इज v2 स्क्वायर, और v2 की वैल्यू हो जाएगी अंडरूट में वी नॉट स्क्वायर माइनस 2gl 1 प्लस कॉस बीटा। तो ये हमारे पास v2 की वैल्यू मिल जाएगी। क्लियर? चलिए ये तो v2 की वैल्यू मिल गई। अब हम बात कर रहे हैं एट पॉइंट d, एट पॉइंट d अगर हमने माना यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, थर्ड पार्ट, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट पॉइंट d, तो बाय वर्क एनर्जी थ्योरम, ये हमारा पार्टिकल है, कुछ इस पॉइंट पे है, ठीक, और ये वाला पार्टिकल इस तरीके से घूम के यहाँ पे पहुँच रहा है। ये एंगल 180 डिग्री और पाई। क्लियर? अब यहाँ देखो, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट और ये फाइनल वेलोसिटी हमें v3 चाहिए, v3 चाहिए। क्लियर? अब इस पॉइंट पे वेलोसिटी चाहिए, कैसे होगा देखते हैं।
ये पार्टिकल कुछ इस तरीके से मूव कर रहा है, ठीक है ना। और यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है, पाई रेडियन का, ठीक है ना। अब इस चीज़ को समझिएगा, ये वाला पॉइंट एल और ये वाला लेंथ जो होगा ये भी एल हो जाएगा। तो एक्चुअल में पार्टिकल जो ट्रैवल कर रहा है वो कितनी हाइट ट्रैवल कर रहा है, एच हाइट ट्रैवल कर रहा है। और इसको एच हाइट स्मॉल एच, और स्मॉल एच की वैल्यू कितनी है, 2L। तो यहाँ पे फिर से वर्क डन बाय टेंशन प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी इज इक्वल टू चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो हाफ एम वी थ्री स्क्वायर माइनस हाफ एम वी नॉट स्क्वायर, और वर्क डन बाय टेंशन हो जाएगा जीरो, वर्क डन बाय ग्रेविटी माइनस एम जी एच। क्यों, क्योंकि एम जी फोर्स नीचे लग रहा है, बॉडी ऊपर जा रही है, तो माइनस एम जी एच आ जाएगा। अब माइनस एम, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो एम जी और एच की वैल्यू कितनी है, 2L। यहाँ पे एम 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 कट गया और ये 2 इधर हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा 4GL दैट इज वी थ्री स्क्वायर माइनस वी नॉट स्क्वायर, ये माइनस वी नॉट इधर आ जाएगा, दैट इज वी नॉट स्क्वायर माइनस 4GL दैट इज वी थ्री स्क्वायर, एंड वी थ्री इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर माइनस 4GL। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ऐसे ही वीडियो लेक्चर्स देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि जो भी लेटेस्ट लेक्चर हो आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंच सके।